हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम गणित विषय में समिश्र संख्या पढ़ रहे थे, जिसकी आज विविध प्रश्नावली है। हमने इसको जूम ऐप द्वारा भी पढ़ाया था। जूम ऐप में सभी भाई बहन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सभी जुड़ें और समयानुसार अपनी कापी विद्यालय में अगर चेक भी कराएं 10 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आज हमारे पास विविध प्रश्न है। पहला प्रश्न है आई की पावर 18 1/i 25 की पावर 3। अब आई की पावर 18 आई की पावर 4 इंटू 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस 1/i की पावर 25 का होल क्यूब। अब ये हो गया हमारा 1, ये -1, 1/i/25। तो इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है। -1 1/i का होल क्यूब, ठीक है। इसको हमें तोड़ दिया 24 टू आई, ये आई स्क्वायर इंटू 24, ये ठीक है, या 4 इंटू 6 जिसमें आप तोड़ना चाहें। तो क्या आ गया, ये -1 आ गया, ये आई आ गया, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहनी है। ये आपका बन गया आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से भी आई बचा, यहाँ से भी आई। तो ये 1/i है, इसका हमने परमीकरण कर दिया। तो परमीकरण किया तो क्या हो गया, 1/i/आई स्क्वायर। तो ये आ गया -1 माइनस है। तो उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। ए क्यूब माइनस बी लगा, तो पूरा सॉल्व करने के पश्चात हमारा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर या प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए की जगह 1 रख दें -1 और बी की जगह -i रख दें। तो ये आ गया 2 - 2i। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको a प्लस आई भी रूप कहते हैं। ये a प्लस आई भी रूप में हमारा बन गया। अब उसके बाद आपके पास x माइनस आई वाई इजिकल टू ये है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं, सारे प्रश्न ऐसे ही होने हमारे। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस आई वाई को हमने 1 लिख दिया, एक्स प्लस आई वाई को 2, समीकरण 1 और 2 जैसे ये दिया था वैसा हमने इसको देखिए, माइनस का तो माइनस, प्लस का तो प्लस का बना दिया। ये हमने बना रखा खुद। तो इनके एलएचएस को और आरएचएस को मल्टीप्लाई किया। एलएचएस का मल्टीप्लाई है, आरएचएस घातें समान है तो गुणा हो जाएंगी, अंश का अंश से, हर का हर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा ये बन गया। तो आगे सॉल्व, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, ये रख दिया हमने, सॉल्व हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे बात में 1 + 3i 1 - 3i 2i का ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। अब ध्रुवीय रूप में से ये 1 - 2i है, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, गुणा कर दिया। तो सॉल्व हो गया हमारा पूरा, मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर कर ये अंश को अंश से, हर को हर से, ये आ गया आपका 5i - 5, फिर 5 से डिवाइड दे दिया तो -i अपॉन -1 + i। अब इसकी तुलना किससे की, x प्लस आई वाई से। तो x इजिकल टू -1, y इजिकल टू 1। आप प्लस भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि x और y प्लस में इसलिए क्योंकि जो आपका कोण होता है मॉड के अंदर होता है, तो प्लस माइनस लेंगे तभी प्लस ही आना है। तो इसमें कोई टेंशन ना लें कि हमको माइनस है सर, प्लस क्यों ले रहे हैं, माइनस कोई आप जो लें, पर जो मैंने कहा कि जो ये आपका पार्ट होता है मॉड के अंदर होता है। अल्फा इजिकल टू 10⁻⁴ और यहाँ स्क्वायर होता है। तो यदि माइनस भी लेंगे वो प्लस में ही आना है। तो आर या जेड बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मापांक होता है, ये आपका कितना आ गया, √2 आ गया। पूर्णांक निकाला 10⁻⁴ अल्फा बराबर 10⁻1/-1, ये मैंने कहा ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर। तो 1 बचा π/4 पर। आप चाहें इससे पहले प्रश्न आपने प्लस भी लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दें, क्योंकि जो पूर्णांक और मापांक ऋणात्मक लेने पर धनात्मक ही प्राप्त होता है। अब देखो ये हमारा आ गया। अब ये देखो, ये क्या था, कॉस किसका है माइनस का, साइन किसका है प्लस का, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ध्रुवीय रूप में। तो कॉस थीटा ऋणात्मक है, साइन थीटा क्या है, धनात्मक है। तो किस चतुर्थांश में होता है, ये द्वितीय में होता है। द्वितीय के लिए मैंने आपको एक ऑर्गेट प्लेन बनाई थी, तो इस ऑर्गेट प्लेन का उपयोग करें, बहुत आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। कुछ भैया बहन कहते सर एनसीईआरटी में हमको ये अच्छा लगा, इसी से करें, बिल्कुल इसी से करें आप, बिल्कुल निश्चिंत होकर करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। थीटा इजिकल टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व 3π/। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है इसका, जेड इजिकल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। थीटा का मान 3π/4 और आर का मान √ रख दिया, आंसर आ गया। सबकी बात समझ में आ गई, तो बिल्कुल कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। आप ये मॉड के अंदर होता है, ये ऋणात्मक भी आएगा तभी क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। ऋणात्मक लेने कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने धनात्मक भी ले लिया है तो कोष्टक में लिख दें, क्योंकि मापांक और पूर्णांक, मापांक क्या है, वर्ग का वर्ग होता है, और पूर्णांक किसमें है,
मॉड के अंदर है। तो 27x² माइनस 10x प्लस 1 इजकल टू 0, ए बी सी तुलना कर दी, फॉर्मूला आपको पता है द्विघात सूत्र का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मान रख देते हैं इसके, मान रख दिए, ये आपका आ गया -8 आ गया, सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आगे आ गया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो ये सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्रश्न आपको करने आते ही हैं, बस ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। ऐसे तरह आपके जो भी प्रश्न है उनको इसी तरह करना है, एक पार्ट आपको दे रखा, दूसरे पार्ट को मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सभी भैया बहन प्रश्न नंबर 9 तक पूरा करें। वंदे मातरम, जय माँ भारती।